दोस्तों, लाइव रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में कई बार या तो रिपोर्टर की जान पर बन जाती है या वो हंसी का पात्र बनकर रह जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे शर्म से आंखें झुक जाती हैं। ऐसे में रिपोर्टर को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसी सिचुएशंस आसानी से हैंडल कर पाते हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हिलेरियस, सीरियस और एम्बैरसिंग सिचुएशंस दिखाने वाले हैं जिसका टाइटल है मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट्स ऑन लाइव टीवी। देखो भैया, लाइव टीवी पर अपने आसपास का एक अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद ही रिपोर्टिंग करना, वरना आप भी ऐसे ही अचानक पेंट से नहला दिए जाओगे। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इस शरारती इंसान की हिम्मत कैसे हुई जिसने पीछे से घोड़े का मास्क पहनकर इस रिपोर्टर पर पेंट उड़ेल दिया। कभी कभी शो के दौरान बेशर्मी की सभी हदें पार हो जाती है भैया। अब इस बेहुदे इंसान को देखिए। दरअसल ये लोग एक प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन तभी इस लड़की की स्कर्ट देखकर इस बेशर्म इंसान को न जाने क्या हो गया। उसने बिना सोचे समझे कैंची लेकर इसकी स्कर्ट को काटना शुरू कर दिया। इतनी असभ्यता और इतना असभ्य आदमी शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। माना कि ये रेड स्कर्ट देखकर इन्हें कंट्रोल नहीं हुआ भैया, और ये ऐसे में भूल ही गई कि ये हैं कहां और कर क्या रहे हैं। भाई, ऐसी भरी सभा में कौन किसी लड़की की स्कर्ट कतरता है? भाई, रिपोर्टिंग के दौरान कपड़ों में जरा ध्यान रखना, वरना हवा अपना काम अच्छे से कर देगी। आप भी देख लीजिए। हेलो भैया, यहाँ क्राउन के पीछे शुरू हो गया इन मैडम का तांडव। जरा देखिए इनका गुस्सा, जब क्राउन इनके नहीं किसी और के सर सजा और इन्होंने विनर बनी मोहतरमा के सर से ताज खींचकर ऐसा फेंका पता ही नहीं चला वो गिरा का। जरा इस बेशर्म बुढ़ऊ की हरकत देख लीजिए। लड़की के साथ तो ऐसे चिपक के बैठे जिसकी प्रॉपर्टी हो ये, लेकिन अब आपको इनकी हरकत दिखाना चाहते हैं भैया। जरा ध्यान से देखिए बुढ़ऊ का हाथ का है। टीवी शो के दौरान ये घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है कोई? शायद ये भूल गया कि उसके बगल में उसकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और बैठा है, ठरकी बुढ़ा। स्टूडियो में रिपोर्टर एक लड़कियों वाला पिंक कलर के वेट को कुछ इस तरह चेक कर रहा था, लेकिन ये करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाए, लेकिन इन्हें नहीं आई। दरअसल जैसे रिपोर्टर ने पिंक वेट से कुछ एक्सरसाइज करनी शुरू की, अचानक इनका पैंट फट गया। लेकिन इस इंसिडेंट से शर्माने के बजाय उन्होंने सुंदर नजारा सबको दिखा दिया। इसे कहते हैं धांसू रिपोर्टिंग। अरे मियां, इतना डर काहे को रही हो? आखिर ऐसा क्या देख लिया? जरा हम भी तो देखें। ओहो, तो ये 3 जंगली जानवर यानी बाइसन हैं। अच्छा, तभी भगवान को याद किया जा रहा है। सही है, इनसे पंगा लेने से अच्छा है पतली गली से निकल लिया जाए। यार, रिपोर्टर्स का काम वाकई बहुत मुश्किल है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। इंसानों की भी हंसी कभी कभी काफी अजीब लगती है, लेकिन ऐसी चिड़िया भी है एक जिसकी हंसी भी काफी अजीब है। आप भी सुन लीजिए। जी हाँ, ये लाफिंग ऑल बर्ड न्यूजीलैंड में, जो अपनी अजीब सी हंसी की वजह से आए दिन टीवी शो का हिस्सा बनती हुई दिखाई देती है। भैया, औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्हें कब प्यार हो जाए और कब गुस्सा आ जाए। ऐसा ही हुआ इस शो में, जहां सोफिया वर्गरा ने उस वक्त होस्ट जिमी किमेल को थप्पड़ रसीद कर दिया जब वो इंटरनेट पर उनके बारे में नफरत भरे कमेंट्स पढ़ रहे थे। सोफिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, रसीद दिया जिमी को एक जोरदार थप्पड़। 27 साल के एंकर विल रीव उस समय मुसीबत में फंस गए जब वो अपने घर के लिविंग रूम से ही अमेरिकन टीवी शो गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो ड्रोन के द्वारा मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन देने की बात कर रहे थे। विल ऐसे में काफी सीरियस और प्रोफेशनल दिख रहे थे, सिवाय इसके कि उन्होंने नीचे पैंट नहीं पहनी थी। आप भी ध्यान से देखिए। रिपोर्टर्स को लड़कियों से बात करने की तमीज ना हो तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस इंसान के साथ हुआ है। वैसे थप्पड़ तो सही जड़ा मैडम ने। बंदर के जैसे दिखने वाला ये जानवर लेमूर दूर से तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जब ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या हाल होता है वो आप इस बेचारे इंसान से पूछिए जिसकी हालत इन जानवरों ने खराब कर दी है। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिपोर्टर अपना माइक पानी में फेंक दे? लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल इस रिपोर्टर ने पानी में व्हाइट बियर्स के खेलने के लिए बॉल फेंकी, लेकिन बॉल के साथ साथ अपना माइक भी पानी में फेंक दिया। ऐसा लगता है इनको थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती है, जिससे इन्होंने अपना काम तो चला ही लिया। आज लगता है लक साथ नहीं है इसके। दोस्तों, क्या आप लक फैक्टर जैसे किसी चीज को मानते हैं? कमेंट करें। और ये देखिए इस खूबसूरत पक्षी को जो अचानक इस एंकर के सिर पर आकर बैठ गई। लगता है इसे दूसरों के सर पर बैठने का काफी शौक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये पक्षी एक अच्छी हैट का भी काम कर सकती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि स्टूडियो में आखिर आई कैसे? क्या आप लोगों को कोई आइडिया है?
जानवरों के बीच में रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। नानी याद आ जाती है। अब इस बेचारी रिपोर्टर को ही देखिए जिनकी गायों के इस बाड़े में ऐसी की तैसी हो गई। कहीं एक जानवर उनके कपड़े खींचती है तो दूसरी ने चाटने लगती है। अब भगवान जाने ये यहाँ रिपोर्टिंग कर पाई या नहीं। लो जी, गाय के बाद ये बंदर मामा का कमाल देखो। इन्हें तो इस रिपोर्टर के लंबे और चमकीले बाल इतने पसंद आए कि उन्हें पकड़कर खींच लिया। अरे बंदर मामा, क्या आपको भी पता लगाना है कि मैडम कौन सा शैम्पू लगाती है? वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो दोस्तों। भाई, जब आपको पता है कि कैमरे के सामने आपका हुनर दिखाना है आपको, तो आप अच्छे से तैयारी करो। लेकिन इन्हें कौन समझाए जो बिना प्रैक्टिस शो में आ गई। और आगे क्या हुआ जरा वो भी देख लो। अरे मैडम, थोड़ी बहुत कराटे की प्रैक्टिस तो कर लेती तो आप अपने आप को इतनी बुरी तरह से चोट ना मारती। लोग कर दिया ना वीडियो एडिटर ने कमाल। इसीलिए तो कहते हैं वीडियो एडिटर्स के साथ भी दोस्ती रखा करो। आप भी देख लो, एडिटिंग मिस्टेक की वजह से मैडम क्या से क्या बन गई। हम सब इंसान हैं और गलतियां तो इंसानों से होती हैं ना दोस्तों। एंकर कोई भगवान थोड़ी होते हैं। तो इनसे अगर लाइव शूट के दौरान कोई गलती हो गई तो भला ऐसा भी क्या पहाड़ टूट पड़ा। आप भी देखिए, वैसे कई रिपोर्टर अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। उन्हें लगता है कि भैया वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन रिपोर्टर्स महोदया के साथ भी हुआ। दरअसल अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए इन्होंने बर्फ पर चलने की कोशिश की, लेकिन शायद इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसीलिए थर्ड आर्म से फिसल गई। अब ऐसे में ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा होगा वो तो वही जाने। रिपोर्टिंग के दौरान किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो इन रिपोर्टर्स का हुआ है। दोस्तों, सांप से किसे डर नहीं लगता, लेकिन जब वो आपके शो में मेहमान बनकर आए तो फिर डर कैसा। अरे सच में आप खुद ही देख लीजिए। अब देखो कैसे शो के दोनों होस्ट ने एक पाइथन को अपने ऊपर लाद रखा है, जिसका भार भी इनसे सहा नहीं जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये पाइथन ने इन्हें कंट्रोल करके रखा हो। और से देखिए, क्योंकि ये सब इस पाइथन की वजह से हिल तक नहीं पा रहे हैं। वैसे बंदे में दम तो है जो इतने खतरनाक पाइथन से इन्हें डर नहीं लग रहा, बल्कि थोड़ी देर बाद ही माहौल को हल्का बनाते हुए सब हंसी के ठागे लगा रहे हैं। लेकिन ये मोहतरमा थोड़ी डरी हुई है। शायद पाइथन को ये मैडम को ज्यादा अच्छी लग गई है, तभी तो वो इन्हें जकड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, इस बंदे ने बचा लिया एंकर मैडम को, वरना पाइथन न जाने कहां लिपटता। ITV की इंग्लिश टेलीविजन पर्सनालिटी एलिसन हैमंड पानी में कुछ फ्लोटिंग पीस पर एक रिपोर्टिंग कर रही थी। साथ में कुछ यंग डगमगाते हुए एक लड़के को ऐसा धक्का दिया कि वो पानी में गिर पड़ा। वैसे ये तो तय कि वो ऐसा नहीं करती तो खुद पानी में जरूर गिर जाती। क्या था ना कि जानवरों के साथ रिपोर्टिंग थोड़ी टेढ़ी की रहे। लो, फिर हो गया कांड। ये लगा मैडम को हाथी पछाड़। जानवर तो जानवर, इंसानों के साथ भी रिपोर्टिंग थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए। अब इस रिपोर्टर को देखिए जिसने जोश में आकर प्लेयर्स यूनिफॉर्म को ही रिपोर्टिंग करना बेहतर समझा। लेकिन ये क्या, अगले ने भी समझ लिया और भागते हुए जोर का धक्का दे दिया, जिसके बाद मैडम कहीं तो माइक कहीं। फुटबॉल ग्राउंड में रिपोर्टिंग के दौरान अचानक रिपोर्टर के फुटबॉल लग जाना कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इस रिपोर्टर को अचानक फुटबॉल आकर लगी, लेकिन इसके बाद भी ये रिपोर्टिंग करती रही। ओह, और यहाँ तो बॉल काफी तेजी से इस रिपोर्टर को लगी है, लेकिन ये बाल बच गई। तभी तो कहते हैं रिपोर्टर अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग करते हैं। यार, रिपोर्टर्स का काम वाकई बहुत मुश्किल है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। यूएस के एक्टर, कॉमेडियन एंड होस्ट जेम्स कॉर्डन ने एक इवेंट में जैसे ही अमेरिकन टीवी जर्नलिस्ट केटी कोरेक का नाम अनाउंस किया तो इनकी एंट्री स्टेज पर कुछ इस तरह हुई, जिसे देखकर जेम्स और वहां मौजूद ऑडियंस डर गई। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि केटी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई होगी, तभी वो इस तरह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई चली गई। तो आपको बता दें, आप गलत हैं। दरअसल ये लेडी केटी की स्टंट डबल थी, क्योंकि केटी यहाँ नहीं बल्कि पीछे पर्दे पर थी। इन्हें कहते हैं दमदार जर्नलिस्ट। आप इस लड़की को देखिए और जरा कमेंट में बताइए कि चल क्या रहा है। अरे यार, ये चल क्या रहा है समझ में तो मुझे भी नहीं आया। आप जरा इन मोहतरमा से मिलिए और कारनामे देखिए जरा इनके। कुछ लोगों को दूसरे काम में टांग अड़ाने का काफी शौक होता है दोस्तों। सभी को पता है कि रिपोर्टर्स का काम कितना थकावट वाला होता है। ऐसे में कोई बार बार परेशान करे तो गुस्सा तो आएगा ही। अब जरा इस आदमी को देख लीजिए, कैसे इस रिपोर्टर को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसके फेस के सामने बार बार केला दिखा रहा है। अब ऐसे इंसानों को इडियट के अलावा और क्या कहा जाए। क्रोमा की टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने लोगों को ऐसा पागल किया है कि वो ना जाने इसकी मदद से कैसी क्रेजी चीजें करते हैं। फिर वो चाहे बिना सर के वेदर फोरकास्ट पढ़ना ही क्यों ना हो।
अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दो। पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चाहते हैं इस वीडियो अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।